हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक धार्मिक स्टोरी लेकर हाजिर हूं जिसके लेखक हैं श्री मनोज शुक्ला सीत सर, जो बहुत अच्छे कवि हैं, जो वीर रस की बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखते हैं। और उनकी एक ये धार्मिक स्टोरी है। उनकी रचनाएं आपके अंदर एक जोश सी भर देती हैं। बहुत ही खूबसूरत रचनाएं उनकी होती हैं। तो उनकी है एक धार्मिक स्टोरी जो मैं शुरू करती हूँ। और इस स्टोरी को सुनने के बाद अगर आप लोगों को कुछ भूला होगा तो शायद याद आ जाए। तो मैं स्टोरी शुरू करती हूँ कि एक महात्मा जी थे जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते एक गांव में पहुँचे और उस गांव में उन्हें एक घर दिखाई पड़ा। महात्मा जी को प्यास लगी थी। दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई। एक महिला बाहर आई और महात्मा जी से पूछा, महाराज जी क्या चाहिए? महाराज जी को प्यास लगी थी। उन्होंने कहा कि बेटा, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा? अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो पिला दो। महिला अंदर गई। जाकर उसने शरबत बनाया। उस शरबत में उसने दूध भी मिलाया और लाकर उसने महाराज जी को बड़े प्रेम से दिया। शरबत पीने के बाद महाराज जी ने इधर उधर देखा। कुछ सन्नाटा सा लग रहा था। महिला भी कुछ दुखी दुखी दिखाई दे रही थी। महात्मा जी ने पूछा कि आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो। महिला ने कहा, जी महाराज जी, और तो किसी बात की परेशानी नहीं है। 6 साल हमारी शादी को हो गए हैं, पर अब तक बच्चों की किलकारी नहीं गुजी है। बस यही दुख है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं बद्रीनाथ धाम जा रहा हूँ। वहाँ जाकर मैं मन्नत का एक धागा बांध दूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे गोद में बाल गोपाल खेलेंगे। महात्मा जी बद्रीनाथ धाम चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने मन्नत का एक धागा बांधा। बात आई गई रह गई। करीब 10 साल बाद महात्मा जी पुनः उसी रास्ते से निकले और जब वो उस घर के दरवाजे पर पहुँचे तो उन्होंने सोचा, बहुत दिन हो गया, चलो चलकर उस महिला से मिल लेता हूँ। बहुत ही धर्मप्राण महिला है। महात्मा जी दरवाजे पर पहुँचे, आवाज़ लगाई तो महिला बाहर आई। पीछे 8-10 बच्चे जो है महिला के पीछे निकले, पीछे से बाहर आ रहे थे। महिला ने महाराज जी को देखकर प्रणाम किया तो महात्मा जी ने देखा कि महिला बहुत खुश थी। और उस महाराज जी ने पूछा कि अब तो आप प्रसन्न हैं ना? महिला ने कहा, जी महाराज जी, बहुत खुश हूँ। महाराज जी ने पूछा कि आपके पतिदेव कहाँ हैं? तो महिला ने कहा, मेरे पतिदेव बद्रीनाथ धाम गए हैं मन्नत का धागा खोलने। अगर वो जो है आपने जो मन्नत का धागा बांधा था उसे ही खोलने गए हैं। अगर नहीं खोला तो मेरे बच्चों की पूरी फौज खड़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सर की ये कहानी आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और रही बात, ये तो एक धार्मिक स्टोरी है, और रही बात मन्नत के धागे की, यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अक्सर हम लोग कहीं जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर मन्नत का धागा ज़रूर बांधते हैं और प्रभु से, भगवान से, सबसे दुआ करते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जब हम मन्नत के धागे बांधते हैं तो हमारी जब इच्छा भी पूरी हो जाती है, हमारा वो काम भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो अक्सर भूल जाते हैं तो फिर हमारे साथ कुछ गलत होता तो हमें याद आता कि हाँ, मैंने ये चीज़ें मांगा था और नहीं पूरा किया। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने ऐसा कुछ बांधा है और ऐसा कुछ भगवान जी से मांगा है, तो अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो प्लीज़ आप वहाँ जाइए, उस धागे को खोलिए, क्योंकि प्रभु भी इंतज़ार करते हैं अपने उस भक्त का, अपने उस भक्त के प्रेम भाव का। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा, उनका भक्त दोबारा उनके दर्शन को आए, उनसे मिलने आए। जैसे हमारे माता पिता होते हैं कि हम उनसे मिलने अगर बहुत दिन हो जाता नहीं जा पाते तो हमारी राह देखते हैं, वैसे ही हमारे भगवान होते हैं, वैसे हमारे प्रभु होते हैं। अगर हम लोग बहुत दिनों से उनके दरबार नहीं जा पाते हैं तो हमारी राह देखते हैं। वो इसीलिए हमारी मन्नत पूरी कर देते हैं कि हमारा बच्चा हमसे दोबारा मिलने आएगा। तो ये तो एक मन के भाव की बात हो गई। आप कहीं भी जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जगह आप देखते हैं कि मन्नत के धागे बंधे होते हैं और बहुत ढेर सारे बंधे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग उसे खोलना भी भूल जाते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ मानते हैं, कुछ मांगते हैं प्रभु से, तो आप उस चीज़ को ज़रूर पूरा कीजिए। प्रभु आपके
प्रसाद का, या आप जैसे मान लिया आपने मांग लिया कि मैं आपको इतने पैसे यहाँ पर दान करूँगा, ये सब के भूखे नहीं होते, वो आपके भाव के भूखे होते हैं। आप उनसे मिलने जाओ, इस वजह से वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं। जैसे हमारे माता पिता हमारी छोटी छोटी बातों की जिद पूरी करते हैं, हमारी अगर कोई बात सही होती है तो उसे पूरा करते हैं, वैसे ही हमारे भगवान होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सर की एक स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। सर की स्टोरी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।